हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ और जीडी जैसे एग्जाम के लिए मैथ्स के लिए प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक त्रिभुज के शीर्ष, एक त्रिभुज के कोनों एक त्रिभुज के कोनों का के माप का अनुपात कितना दे रखा? 3:4:8 दे रखा। कितना दे रखा? 3:4:8 दिया हुआ है। तो तीनों कोनों में से सबसे छोटे कोण की माप क्या होगी? आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि पूछ रहा है कि सबसे छोटे कोण की माप क्या होगी, पूछा है। तो सिंपल सी बात है, मतलब एक कोण दे रखा 3 डिग्री, मतलब 3:4:8 दे रखा। तो हमें पता है कि तीनों कोनों का योग कितना होता है? तीनों कोनों का जो योग होता है, तीनों कोनों का योग कितना होगा? 180 होगा। तो यहां से लिख लो जरा, 3x + 4x + 8x = 180 हो जाएगा। तो 4 3 7 3 10 और ये तुम्हारा 15x बराबर 180, 15x बराबर 180 और x बराबर आपका कितना आ जाएगा? 12। x बराबर आपको कितना आ जाएगा? 12 आ गया। ठीक है। तो पूछा सबसे छोटे कोण की माप बतानी। तो इन तीनों में से सबसे छोटा कोण कौन सा है भाई? इन तीनों में से सबसे छोटा कोण कौन सा है? तो 3 दिखाई दे रहा। तो सबसे छोटा कोण कितना है? 3x। ठीक है, छोटा कोण, छोटा कोण कौन सा है? 3x। और x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो 3 × 12 और 12 तिया 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसका 36 जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा होगा? इसका अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पर, जो कि कुछ इस प्रकार है कि 8 + 16 - 7 + 4 - 9 ऑफ 3 + 6 - 4, 6 - 4 और गुना कितना? 7 दिखा रखा। गुना 7 इन लोगों ने दिखा रखा है भाई। ठीक है, तो इसका मान बताना है क्वेश्चन का। इसका मान बताना है भाई क्वेश्चन का, क्या होगा? तो लगाओ जरा। देखो, अगर हम पहले सबसे क्या अंदर वाला ब्रैकेट सोल्व करते हैं तो कितना आ गया? 7 चौक 28 माइनस के 6 प्लस के 9 तिया 27। इतने को हम सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? इतने को सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा? 27 और 6 तुम्हारा हो गया तो कितना? 33 और माइनस के 28 कितना बचा? ये तुम्हारे 8 और 5 13, 5 बचा। इसमें से 5 बचा तो यहाँ आ गया। तो ये माइनस का 4 या फिर 7 और 4 11, ये वाला ब्रैकेट बन गया। और माइनस का 16 चल रहा था और बाहर चलेगा ब्रैकेट में। बाहर कितना चलेगा ब्रैकेट के? प्लस के कितना? 8 चलेगा। ठीक है, प्लस के 8 चलेगा। और जिसमें कि 11 में से 5 गए तुम्हारा 6 बचा, माइनस के 16 ये वाला ब्रैकेट भी खत्म हो गया और ये 8 आ गया। और 16 में से ये बचा 10 और प्लस का 8, तो बराबर कितना आ गया आपका? 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल कितना हो जाएगा? बिल्कुल 18 जो कि इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा होगा कि 8123 को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 8123 को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन 8127 दिख रहा है। ये कितना है? 27। कितने से डिवाइड कर रहे हैं इसको? 8127 को 8 से डिवाइड पर शेषफल पूछ रहा है। तो 8 एकम 8 बचा, 1 0 लगाकर 2 का 8 एकम 8, 8 में 40, जो कि 7 जो है इसका शेषफल हो जाएगा। 7 क्या हो जाएगा इसका? शेषफल। हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 7। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा आंसर? बिल्कुल इसका 7 हो जाएगा भाई।
आसान है, आराम से बना सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा कि एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है। ठीक है भाई, 60 सेकंड में पार करती है। ठीक है भाई, उसके आगे एक अन्य 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है। अच्छा, रेलगाड़ी की लंबाई और चाल कितनी होगी? सिंपल सी बात है, अगर रेलगाड़ी देखो, स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है दूरी बटे डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये क्या होती है हमारी? ये चाल होगी रेलगाड़ी की। ठीक है, और ये क्या दे रखा भाई? 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार करती है। ठीक है, स्पीड 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को प्लस कर देंगे x, जो कि ये रेलगाड़ी की लंबाई होगी, और टाइम कितना ले रही? कितना ले रही है? 50 सेकंड ले रही है। कितना ले रही है? 50 सेकंड ले रही है। दूसरी कंडीशन में कह रहा है, दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा कि उसमें भी स्पीड ही बतानी है, और 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को x, जो कि रेलगाड़ी की लंबाई है, और 60 सेकंड में पार करती है। ठीक है, ये दो कंडीशन दी हुई है। क्या दी हुई है? ये दो कंडीशन दी हुई है, दोनों को इक्वल रखेंगे, दोनों स्पीड के इक्वल हैं, तो दोनों के दोनों को इक्वल रख देंगे। तो 400 प्लस एक्स बटे 50 बराबर 600 प्लस एक्स और बटे 60 हो जाएगा, बटे 60 हो जाएगा भाई। जीरो से जीरो काट दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना रहेगा? 2400 प्लस 6x बराबर 300, सॉरी 3000 प्लस कितना? प्लस 5x। कितना बना? 5x। ये 5x इधर आके तो यहाँ बचा x, और ये 2400 उधर जाके कितना बचेगा? 600। कितना बचेगा? 600। ठीक है, देखो 600 तो होगी रेलगाड़ी की चाल। क्या होगी? 600 जो होगी वो रेलगाड़ी की चाल होगी, सॉरी रेलगाड़ी की दूरी। कितनी होगी? रेलगाड़ी की ये होगी दूरी। 600 जो दिखाई दे रही है आपको, रेलगाड़ी की दूरी दिखाई दे रही है, और जो स्पीड हमें निकालनी है तो कोई सी इसमें रख दो, तो s बराबर 600 प्लस 600 बटे कितना आ गया? 60। तो बराबर कितना रहेगा? 1200 डिवाइड बाय 60। जीरो से जीरो, 6 दूनी 12, कितना आ गया? कितना आ गया आपको हमारा? 6 दूनी 12, 20 आ गया। क्या? 20 मीटर पर सेकंड आ गया, 20 मीटर पर सेकंड आ गया। अब मुझे चाहिए ये किसकी वैल्यू? 20 मीटर पर सेकंड आ गया ना, तो इसको मुझे किलोमीटर में चेंज करना है। तो 20 मीटर पर सेकंड को किस में चेंज करूं? 20 गुना 18/4। कितना? सॉरी 18/5, तो 5 चौक 20, और कितना आ गया तुम्हारा? 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चले, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। कितना? स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें कितना? क्वेश्चन में दिया हुआ है a/b प्लस b/a और बराबर का रखा -1 दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं वैल्यू निकालनी है 6a³ माइनस b³ की वैल्यू, 6a³ माइनस b³ की वैल्यू। बहुत बढ़िया है, अच्छा खासा क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है, जिसमें हमें देखो क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसका एलसीएम ले लो, तो कितना आ जाएगा? a² प्लस b², और ये ab की गुना पहुंच जाएगी माइनस में ab। ठीक है, तो ये कितना जाएगा? ये कितना आ गया इसका? तो a² प्लस b² प्लस के ab बराबर बचा 0, बराबर बचा 0। ये कंडीशन बना दी हमने। इसकी कंडीशन बनाने के बाद क्या होता है, इसका फॉर्मूला खोल लो, 6 ×
कितना रहेगा 6 इंटू ये फॉर्मूला, इसका अगर खोलने की कोशिश करेंगे तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी आ गया, प्लस का ए बी इसका आ जाता है। ठीक है भाई, तो 6a माइनस बी, और इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे, इसकी वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू कितनी है 0 है भाई, कितनी है इसकी वैल्यू 0 है। अब देखो 0 की किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना होगा 0 ही आएगा इसका आंसर। तो 6 इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है भाई, तो बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा कि साइन एक्स माइनस 3 कोस एक्स और माइनस बराबर 3 कोस एक्स दे रखा। ठीक है, तो इसमें क्या निकालना, कोट एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, कोट एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई इन्होंने, ध्यान से देखो कि साइन एक्स माइनस 3 कोस एक्स बराबर √3 कोस एक्स, और वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, इनको कोट एक्स की। क्या वैल्यू फाइंड करनी है, कोट एक्स की इनको वैल्यू फाइंड करके देनी है। तो सिंपल सी बात है, अगर इसी क्वेश्चन को या इसी इक्वेशन को मैं इससे डिवाइड कर दूं, साइन से डिवाइड कर दूं, तो हमें कोट एक्स कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो डिवाइड बाय साइन एक्स कितना करूंगा, तो साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस 3 कोस एक्स अपॉन साइन एक्स बराबर √3 कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स खत्म, तो यहाँ बचा 1 माइनस 3 कोट एक्स, 3 कोट एक्स बराबर यहाँ बचा √3 कोट एक्स, √3 कोट एक्स बचा, ये 1 उधर ये पूछा दो, 1 बराबर हो जाएगा कितना 3 कोट एक्स बराबर प्लस √3 कोट एक्स। ठीक है, कॉमन कितना आ गया आपका, कोट एक्स कॉमन आ गया, तो 3 प्लस √3 अंदर बचा इसका भाई। ठीक है, अभी क्या करते हैं आप, कोट एक्स तो एज इट उधर ही रखो, कोट एक्स बराबर ये 1 के अपॉन में आ जाएगा कितना 3 प्लस √3 आ जाएगा। इसका परिमाकरण करने की कोशिश करेंगे तो 3 माइनस √3 अपॉन 3 माइनस √3, तो कोट एक्स बराबर आ गया आपका कितना 3 माइनस √3 अपॉन कितना 3 3 9, एक बार प्लस एक बार माइनस का फॉर्मूला बन गया, 3 3 9 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, माइनस 3 करेंगे तो आ जाएगा 6, क्योंकि इन दोनों की गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 3 9, और 9 में से 3 गए तो आपका 6 बचेगा, जो कि आपका बिल्कुल ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि इसका कुछ इस प्रकार दे रखा है भाई इन्होंने। क्वेश्चन में क्या दे रखा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि 2 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जबकि पाई की वैल्यू दे रखी इन लोगों ने कितनी 3.14 दे रखी, कितनी दे रखी 3.14 इन लोगों ने दे रखी है भाई क्वेश्चन में। तो आराम से निकाल सकते हैं हम कितना, देखो आर कितना दे रखा है इन्होंने, आर दे रखा 2 सेंटीमीटर और इन्होंने ऊंचाई कितनी दे दी 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे दी 6 सेंटीमीटर। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल इन लोगों ने पूछा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, कितना होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, तो 2 इंटू 3.14 इंटू 2 इंटू 6, ठीक है, तो 6 दूनी 12 दूनी 24 गुना 3.14, और 24 इंटू 3.14 हो जाएगा आपका 75.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या था, सबसे ज्यादा मेन बात थी कि इसका फॉर्मूला, मेन बात क्या थी, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्वेश्चन आपका आराम से बन सकता है भाई। ठीक है, तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये सारे के सारे जितने भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूं, ये प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि आपके 2022 में आपको देखने को मिले होंगे, CHSL 2022 के। ठीक है, तो आज सारे के सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है,
कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। क्या मिल रहा है भाई कि एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ दे रखा इन्होंने, कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा अर्धगोले का, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा 1232, कितना दे रखा 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी त्रिज्या बतानी है। तो अर्धगोले का कितना होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, कितना बताया भाई, अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल बताया तो आपका बताया अर्धगोले का है ना, तो 2 पाई आर स्क्वायर बताया होगा, कितना 2 पाई आर स्क्वायर बताया होगा। तो कितना है 1232 इन लोगों ने दे रखा है इसका, ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूँ यही सही है, ठीक है। कितना दे रखा अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर होगा, कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर होगा, जो कि क्या करेंगे अब सबकी वैल्यू रखो 2 गुना 22/7 पाई की वैल्यू और आर स्क्वायर बराबर 1232, ठीक है। 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 4 से काट दो, 2 दूनी 4, तो 2 पंजे 10 और 2 छिक्का 12, ठीक है। 7 8 56, कितना बनेगा 7 8 56, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये कितना बना आपका 22/7 गुना आर स्क्वायर, सही है। तो ये बना आपका 1232, तो 22 दूनी 44 आर स्क्वायर बराबर 1232 गुना 7 बना, ठीक है। 1232 गुना 7 इसका बन गया है भाई, ठीक है। 1232 इसका 7 इसका बन गया, तो ये कितना बचेगा, ये 22 कटा 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, ठीक है। और ये तुम्हारा कितना बनेगा 11 दूनी 22, 11 पंजे 55 और 11 छिक्का 66, ठीक है। और स्क्वायर बराबर चल रहा है 11 छिक्का 66 और तुम्हारा 28 दूनी 56 और गुना 7 भी चल रहा, तो आर स्क्वायर बराबर आ गया तुम्हारा 28 दूनी 56, कहाँ मिस्टेक हो रही है भाई, 2 अट्ठे 28 गुना 7 बचेगा, कितना बचेगा 28 गुना 7 बन रहा। तो आर स्क्वायर बराबर ही आ गया आपका 7 गुना 4 गुना 2, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट 7 गुना 7, 4 गुना 7 आ जाएगा। तो आर बराबर कितना मिला 7 इसका बाहर 2 इसका बाहर, तो कितना आ गया आर बराबर 7 दूनी 14 आ गया, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर इसको देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। स्क्रीन पर क्या आ रहा है क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। देखो स्क्रीन पर देखने को आप लोगों को क्वेश्चन मिल रहा होगा कि यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15% और 20% की वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या करा 15% की वृद्धि प्लस चौड़ाई में 20% की वृद्धि, तो प्लस कितना हो जाएगा 300 बटे कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 35 और 3 38%, कितना 38% जो है आपका वृद्धि दिखाई देने को मिलेगी, कितनी 38%। इसके लिए एक फॉर्मूला है क्वेश्चन का कि वृद्धि ए, जब वृद्धि में क्वेश्चन आएगा ए प्लस बी गुना ए बी और बटे 100, ये हमेशा
क्षेत्रफल में वृद्धि देखने के लिए यूज किया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। देखो आप लोगों को अगर एक क्वेश्चन देखने को अगर मिल रहा होगा तो आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि सुनीता अपनी यात्रा के पहले 75 किलोमीटर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। अच्छा बना लो भाई। क्वेश्चन कैसे कह रहा है कि 45 किलोमीटर जो है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। नहीं जी, 75 किलोमीटर जो है वो 45 की स्पीड से चलती है प्लस शेष 45 किलोमीटर जो है वो 70 की स्पीड से चलती है। ठीक है, के दौरान औसत चाल बतानी है। कितनी बतानी है? औसत चाल बतानी है। तो औसत चाल क्या होती है भाई? इसकी औसत चाल होती है टोटल दूरी बटे टोटल समय। टोटल दूरी कितनी है? तुम्हारा कितना बनेगा? 5 और 5 10, 7 4 11 और 120। तो टोटल दूरी 120 है और टाइम कितना लग रहा है? 75 बटे 45 और 45 बटे 70 इसका लग रहा है। टोटल टाइम लग रहा है भाई। ठीक है, टोटल टाइम इसका लग रहा है। तो देखियो 15 पंजे 75, 15 तिया 45 और ये तुम्हारा कितना? ये कितना कटेगा? 5 9 45 और 5 एकम 5 और 5 14 पंजे 70। ठीक है, तो कितना जाएगा ये? 120 बटे 14 पंजे 70 प्लस 15 और बटे 42। ठीक है, बटे 42 ये ऊपर पहुंच गया, यानी 120 गुना 42 और बटे कितना? 5 और 85 आ जाएगा ना, 27 बनेगा। कितना? 5 9 45 है ना, तो ये 27 बना। नोतिया 14 पंजे 70, नोतिया 27। ठीक है, 27 बना। और जब ये 27 बना तो कितना आ जाएगा? 97। कितना बचा? 97 बन गया। तो आपका ये आ गया, हमें कितना मिला? 520। कितना मिलेगा? इतना ये हमें मिला। तो हमें इसको क्या अगर सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये 51 सही 93 बटे 97, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 91 सही 93 बटे 97 हो जाएगा भाई। ठीक है, बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। वो भी आसान क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं इसका। तो बनाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। देखो इस क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके चले, और ये ऐसी अब बैक टू बैक वीडियो आपको देखने को मिलती रहेगी। और अगर वैसी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर ले भाई। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी आप लोगों को करना पड़ेगा। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा? क्वेश्चन में पूछ लिया कि 1:B/C कितना होगा जबकि कितना A/B कितना दे रखा है इन लोगों ने कि 2:3 दिया हुआ है, और B/C दे रखा है इन्होंने कितना? 6:8 दे रखा। तो इसको करेंगे हम कौन से मेथड से करेंगे? इसको करेंगे प्लॉट मेथड से। क्या करेंगे? ये होता है एक प्लॉट मेथड से करेंगे। ठीक है, प्लॉट मेथड क्या होता है कि A/B/C रखो। तो AB अनुपात कितना दे रखा? 2:3 दे रखा है, और BC अनुपात कितना दे रखा? 6:8 दे रखा है। तो अगर इसके बराबर में 3 के बराबर में कितना है? C है, तो यहाँ लिख दो 3, और 6 के बराबर में क्या है? A है, तो यहाँ लिख दो 6। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट दो। तो कितने कैसे कटेगा? 2 से 2 तिया नहीं, 2 कट रहा, 2 तिया 6 कट रहा, और 2 चौक 8 कट रहा। सही है, और तो नहीं कटा पूरा, कुछ भी नहीं कटेगा, और तो कट जाएगा, नहीं कटेगा, वो नहीं कटेगा। तो कितना आ जाएगा? 6:9:12। 6:9:12 तो 2 तिया नहीं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। तो रेशो कितना आ गया ABC का? 2:3:4 रेशो आ गया। 2:3:4 रेशो, जो कि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है,
बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, देखो अगला क्वेश्चन भी मिश्रण का दिया हुआ है इन्होंने। अगला क्वेश्चन मिश्रण का जो कि आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा, स्क्रीन पर क्या देखने को मिल रहा होगा कि एक किराना व्यापारी को क्रमशः 15 रुपए और 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दाल दो किस्मों में किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि दोनों जो उसका जो मिश्रण है वो 18 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है कि 15 रुपए और 18 रुपए, सॉरी 15 रुपए और 20 रुपए की दो किस्म की दाल है। ये क्या है, दो किस्म की दाल है। इसको बनाना है 18 रुपये प्रति किलोग्राम का। क्या बनाना है, 18 रुपये प्रति किलोग्राम का बनाना है। बहुत ही आसान है। 15 में से 18 जाएंगे तो आप लोगों का 3 बचेगा और 20 में से 18 जाएंगे तो आप लोगों का 2 बचेगा। तो दोनों दाल को 2:3 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा, जो कि आपका कितना 18 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा। और इसका बिल्कुल यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, आराम से हम लोगों ने इसको बना लिया भाई। ठीक है, बनाते हैं इसके अगले क्वेश्चन को, बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखो भाई एक फॉर्मूला हमारे पास क्या है, मैं क्वेश्चन करवाने से पहले आप लोगों को बता दूं क्या कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, औसत कितना देखने को मिलता है आपको, n+1/2। ये क्या होता है, औसत होता है। क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम 43 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना। प्रथम यहाँ n बराबर कितने दे रखा, यहाँ n बराबर दे रखा आप लोगों को 43। कितना दे रखा, 43। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, n+1/2, और तो n की जगह रख दो 43, तो कितना आ जाएगा 43 + 1/2 बराबर हो गया आपका 44/2, और औसत इनका आ जाएगा 22। कितना आ जाएगा, 22। तो औसत आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होता है, तो होता है n+1/2, जो कि आपका आंसर देखने को मिलेगा आपको 22। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ रहा होगा, स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन क्या आ रहा होगा, अगला क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक कलम को 15% लाभ पर इतने रुपए में बेचा जाता है, यदि इसे इतने रुपए में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत इसका बताना है भाई। क्या बताना है इसको, लाभ प्रतिशत बताना है। चलो भाई ध्यान से देखो। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा, एक कलम को 15% लाभ पर बेचा जाता है। तो 15% का मतलब क्या होता है, 15% का मतलब हो गया आपका 15/100। ठीक है, तो 5 × 15 और 5 दूनी 10, यानी आ गया आपका 3/20 आ गया। कितना आ गया, 3/20 आ गया भाई। ठीक है, सभी को पता है प्रॉफिट की बात करें तो अपोन में हमेशा सीपी होगा ऊपर प्रॉफिट, और ये कितना गया, एसपी आपका मिलेगा 23 रुपया। एसपी कितना मिलेगा आपको, 23 रुपया देखने को आप लोगों को ये मिलता है भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद कह रहा, अच्छा ठीक है, एसपी कितना मिल रहा, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 28.75 रुपये में बेचा जाता है। तो ये किसके बराबर दे रखा, 28.75 रुपये के बराबर दे रखा 28.75 रुपया का। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट हटाओ, नीचे 2 0 लगाओ, नीचे क्या लगा लो क्वेश्चन, हाँ यही है। ठीक है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी निकलेगी, कितनी मिलेगी आपको, 5/4 देखने को मिलेगी। कितनी मिलेगी, 1 बराबर कितना मिला, 5/4 मिला। मुझे सीपी चाहिए, कितना चाहिए, सीपी मेरा 20 है, तो सीपी यहाँ से कितना मिलेगा, सीपी आ जाएगा मेरा कितना, यानी कॉस्ट प्राइस आ जाएगा कितना, 20 × 5/4 बराबर मिलेगा 5×20 25 रुपये। कितना मिलेगा, 25 रुपये आप लोगों को सीपी अब में देखने को मिलेगा। अब सीपी मेरा 25 है,
और कह रहा इसको 25.75 में बेचा जाता, तो एसपी यहाँ से कितना हो गया, एसपी मिला 25.75 रुपया। इतने रुपए में हम इसको बेचा जाता। 25 रुपए की वस्तु है, 25.75 में बेचा जा रहा, तो प्रॉफिट हो रहा कितने का, प्रॉफिट हो रहा प्रॉफिट कितना हो रहा 0.75 रुपए का इसको प्रॉफिट हो रहा है भाई, 0.75 रुपए का इसको प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है कितना जाएगा, 0.75 बटे सीपी यानी 25 और गुना 100 आ जाएगा, गुना 100। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना निकलेगा, प्रॉफिट परसेंटेज आप लोगों को मिलेगा कितना, पॉइंट से नीचे जीरो, वो 2 जीरो लगी, 25 या 75 और 100 से 100 कट गया, तो कितना आ गया 3%। इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना रहेगा 3% आप लोग को इसका आंसर देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी आप लोगों को स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा, क्या मिल रहा होगा कि जब अंकित मूल्य पर 25% की छूट दी जाती है तो 25% का लाभ कमाया जाता है। 35% छूट हो ये इससे अगला देखो 40 हाँ अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, अगला क्वेश्चन कह रहा कि आरंभ में सोहम का व्यय और बचत का अनुपात दे रखा। देखो एक्सपेंडिचर और बचत यानी सेविंग का अनुपात कितना दे रखा है इन्होंने, 5:1 दे रखा। ठीक है, 25% की वृद्धि उसके बाद कह रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए जरा, एक्सपेंडिचर अगर हम इसको 500 मान लेते हैं, कितना मान लेंगे, एक्सपेंडिचर हम 500 मान लेंगे और सेविंग हम इसकी 100 मान लिया, तो इसकी इनकम कितनी हो जाएगी, इनकम हो जाएगी इसकी 600 रुपया, इनकम हो जाएगी इसकी 600 रुपया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है एक्सपेंडिचर में 20% की 25% की, उसके वेतन में 25% की वृद्धि हो जाती है, उसके वेतन में यानी इनकम में 25% की वृद्धि हो जाती है। तो वृद्धि होने के बाद इनकम इसकी कितनी होगी 750, कितनी होगी 750, 25% की वृद्धि होगी भाई। ठीक है, इसकी इनकम में 25% की वृद्धि होगी तो 750 बने। अब कह रहा है इनका उसकी बचत में यानी बचत कह रहा, जबकि उसकी बचत में 20% की वृद्धि हुई। हाँ, तो पहला 100 थी, इसमें 20% की वृद्धि होगी, क्या होगी 20% की इसकी वृद्धि होगी, तो कितना आ गया 120 आ गया भाई, कितना आ गया 120 आ गया। अब देखो ध्यान से देखो कि 750 की इनकम है और सेविंग कर रहा है 120 की, तो इसका एक्सपेंडिचर यानी खर्चा कितना हुआ, तो खर्चा इसका बनेगा आपका 0.3 और ये बना आपका 630 रुपया, कितना बना 630 रुपया। तो उसका प्रारंभिक वेतन क्या होगा, प्रारंभिक वेतन क्या होगा, क्वेश्चन में इसने पूछ लिया प्रारंभिक वेतन कितना था इसका 600, तो प्रारंभिक वेतन इसका कितना हो जाएगा भाई 43-47 दे भी रखा इन्होंने, कितना दे रखा, स्वयं का वर्तमान व्यय, तो 43 के बराबर 630 के बराबर कितना दे रखा इन्होंने, दे रखा 630, यानी अब का जो खर्चा दे रखा इन्होंने दे रखा 4300 कितना 47 दे रखा, 4347 इन लोगों ने इसका दिया हुआ है भाई। ठीक है, तो अगर इसको 630 से इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ एक की वैल्यू मिलेगी 6.9, कितनी मिलेगी 6.9। इनकम पूछी है तो 1 गुना 600 कर देंगे दोनों तरफ, तो बराबर कितना रहेगा 6.9 इंटू 600 यानी 600 बराबर आ जाएगा 4147, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4147 कह रहा 4140, ठीक है 4140 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अभी। बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, अगला क्वेश्चन कह रहा कि आशा और भुवन एक कार्य को क्रम से 6 दिन में और 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे पहले दिन आशा से प्रारंभ करते हुए वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं, कार्य कितने दिनों में प्रारंभ होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन किस प्रकार है ये कि कह रहा आशा यानी आशा कितने दिन में कर रही है 6 दिन में,
और कितना भुवन जो कर रहा है, भुवन जो कर रहा है आपका 9 दिनों में कार्य कर रहा है। कितना कर रहा है? 9 दिनों में कार्य कर रहा है। इसका जो एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम कितना रहेगा? 18। तो इफिशिएंसी निकाल दो, 36 या 18 और 9 दूनी 18। ठीक है, टोटल 18 कार्य है। आशा कर रही एक दिन में 3 काम और भुवन कर रहा है एक दिन में 2 काम। वैकल्पिक समय से करते हैं 18 काम को किस प्रकार? तो पहले आशा कर रही ने 3 काम करा, उसके बाद 2 काम करा भुवन ने, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 2। यानी पहले आशा आई, फिर भुवन, फिर आशा, फिर भुवन, फिर आशा, फिर भुवन। कितना हो गया? 3 और 3 6 और 6 और 6 कितना आ गया? टोटल 18 काम हो गया। टोटल 18 काम हो गया। तो एक दिन 2 3 4 5 6 दिनों में करेगा। कितना करेगा? 6 दिनों में ये काम खत्म हो जाएगा भाई। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछता है कि लास्ट कौन करेगा तो भुवन करेगा। स्टार्टिंग किसने करी थी? आशा ने करी थी। और टोटल कितने दिनों में? 6 दिनों में करेगा। वैकल्पिक समय से करेगा भाई। ठीक है, वैकल्पिक समय से करेगा। अगला क्वेश्चन भी आप लोगों को स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखने को आप लोगों को मिल रहा होगा क्वेश्चन स्क्रीन पर कि x प्लस वाई बराबर 14 दे रखा। वैल्यू चाहिए मुझे किसकी? वैल्यू मुझे चाहिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस कितना? 42 XY। 42 XY की वैल्यू चाहिए। बहुत ही आसान है। देखो, अगर मैं x की वैल्यू 8 रखता हूँ और y की वैल्यू 6 रखता हूँ तो 8 और 6 14 आ गया। पुटिंग वैल्यू से करो क्वेश्चन को सोल्व तो कितना रहेगा? 8 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 42 गुना 8 गुना 6 बराबर हो जाएगा तुम्हारा कितना? 512 और तुम्हारा ये 216 और प्लस 42 इंटू 48। 42 इंटू 48 इन सबको ऐड करने के बाद, गुना करने के बाद आपको मिलेगा 2744। कितना मिलेगा? 2744 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका आप लोगों को देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, कर लिया क्वेश्चन ये। बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बता देता हूं कि ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बस। इस साल के क्वेश्चन आप लोगों के काम के नहीं है, वो बाद में करते हैं। तो ये था हमारे पास ऐसे ये प्रैक्टिस सेट था सीपीओ सीरियल और एमटीएस जैसे एग्जाम के लिए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो। जय हिंद, जय भारत।